के मंशूर का एक और वादा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पूरा कर दिया है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईद पर आवाम को बड़ी खुशखबरी जो है वो सुनानी थी, वो उन्होंने सुना दी है। उनकी जानिब से ये कहना था कि मुल्क पर दिवालिया होने की तलवार लटक रही थी, हमने कई चैलेंजेस का सामना किया। नून लीग की हुकूमत से कबल IMF बात सुनने को तैयार नहीं था। हमारी हुकूमत से कबल मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार था। पहले बिजली के कारखाने चलाने के लिए पैसे नहीं होते थे। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि आप जानते हैं वो कौन सा वज़ीर ख़जाना था जिसने IMF को रकम देने से रोकने के लिए ख़त लिखा। इंतशारी टोला यकीन कर चुका था कि मुल्क अब दिवालिया हो जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मरकज़ी नायब सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान मोहम्मद जमील फ़खरी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अभी रिलीफ का ऐलान किया गया है। सनती सार्फिन के लिए उन्होंने बिजली की कीमत में ₹7.59 और घरेलू सार्फिन के लिए ₹7.41 पैसे जो है वो बिजली सस्ती करने का ऐलान किया है। कैसे देखते हैं इसको? शुक्रिया। इसमें गुजारिश ये है कि ये वक्त की जरूरत थी और ताजर को लाजिम है कि उसको जितना भी रिलीफ दिया जाए बिजली में। इससे क्या होगा, बिजनेस बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगी और ज्यादा प्रोडक्शन आएगी। जो है इंडिया के मुकाबले में, बांग्लादेश के मुकाबले में हमारी प्रोडक्शन नहीं है और इसमें मेजर रुकावट बिजली है। बिजली सस्ती होनी चाहिए, ये हुकूमत पाकिस्तान का अच्छा इकदाम है और इसमें जो और भी अगर कोई रिलीफ दे सकते हैं तो वो देना चाहिए। इसलिए कि उसमें जब मिलें फैक्ट्रियां चलती हैं उसमें हजारों मजदूरों की रोटी वाबस्ता होती है और इससे फिर जब पहिया चलता है तो दुनिया भर में इससे रेवेन्यू आता है, इकोनॉमी आती है, पाकिस्तान मुस्तहकम होता है। ये वक्त की जरूरत है, बिजली का जितना मुमकिन हो कम हो जाना। बहरहाल जितना हुकूमत पाकिस्तान ने किया ये भी खराज तहसीन के लायक है, लेकिन इसमें मजीद गौर होना चाहिए कि पाकिस्तान में बिजली जितनी भी रेट में कम हो, खास तौर पर इंडस्ट्री को, तो उसमें ये है कि पाकिस्तान का जो पहिया चलेगा उसमें दुनिया भर में चीजें जो स्पोर्ट्स है, गारमेंट्स है, फर्नीचर है, बहुत सारी चीजें दुनिया भर में जाएंगी, उनकी कास्ट कम होगी। जमील फ़खरी साहब, जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि जैसे कि बिजली का इस्तेमाल तो होता है और फिर उसकी बिजली के हिसाब से चीज़ों के रेट भी बढ़ जाते हैं, सार्फिन की कुव्वत ख़रीद जो है वो भी कम हो जाती है, महंगाई में भी इजाफा होता है। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी आज के फैसले के हवाले से, क्योंकि तवक्को तो थी कि वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ देने जा रहे हैं? इसमें गुजारिश ये है कि हमारी तवक्को इससे ज्यादा थी। तो इंडस्ट्रियल लोग, फैक्ट्री वाले लोग, बिजनेस कम्युनिटी के लोग इससे ज्यादा तवक्को कर रहे थे, क्योंकि बहुत देर से इस पे हमारी जो है ये मीडिया पे भी और सारी नकल हरकत चल रही थी, कोशिश हो रही थी और उम्मीद कर रहे थे कि हुकूमत एक बड़ा इनिशिएशन लेगी, इसमें ज्यादा हमें जो है वो रिलीफ देगी। बहरहाल अगर ये पहले स्टेप में इन्होंने रिलीफ दिया है तो इस पर भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें रीजन ये है कि इससे वाबस्ता है सारी इंडस्ट्री, आपकी एक्सपोर्ट, आपका बिजनेस, आपकी फैक्ट्री, आपकी इकोनॉमी, आपकी मिलें, आपकी दुकानदारियां, जितने लोग हैं इससे वाबस्ता है। जब बिजली महंगी होगी, चीजें महंगी होंगी, ला मोहल्ला महंगी होंगी, कस्टमर को चीजें महंगी मिलेगी, पाकिस्तान में लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे और लोगों की कुव्वत खरीद जब नहीं रहेगी तो लोग मुतमईन नहीं होंगे। ये वक्त की जरूरत है। ठीक है, मोहम्मद जमील साहब हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है चौधरी नईम करीम साहब, माहिर मुआशियात हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अभी रिलीफ का ऐलान किया गया है बिजली की कीमतों में। आपने भी सुना होगा सनती सार्फिन के लिए ₹7.59 है और घरेलू सार्फिन के लिए ₹7.41 बिजली सस्ती करने का ऐलान किया गया है। क्या कमेंट करेंगे? बहुत अच्छा एक फैसला है, मिसाल है ना कि डूबते वाले को तिनके का सहारा ही है। तो ये मतलब जिस तरह हम महंगाई की तरफ जा रहे थे और काफी सालों से जा रहे थे ना, ऊपर की तरफ ही जा रहे थे, अब इसका रिलीफ जब आएगा इसका इम्पैक्ट मैं समझता हूँ कि अच्छा आना चाहिए। उन्होंने तो रिलीफ दे दिया, जितना भी दिया, एक्सपेक्ट हम ज्यादा कर रहे थे, नो डाउट। स्टेप बाई स्टेप सारी चीजें नीचे आएंगी, स्टेप्स में आएंगी। जैसे अब ये एग्रीमेंट हुआ था पिछले दिनों, आपको बताया इससे पहले IMF के साथ, और उसी के नतीजे में ये चीजें जो है ना नीचे जाना शुरू हुई हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट बाकी अवाम तक पहुंचना जो है ना, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी में आता है। ये ट्रेडर्स की जिम्मेदारी में भी आता है, इंडस्ट्रियलिस्ट की जिम्मेदारी में भी आता है। हम बिजली तो सस्ती ले लेंगे लेकिन हम अल्टीमेटली जो अवाम को जिसका बेनिफिट जाना है वो हम नहीं देते, वो फिर हम हुकूमत की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं। तो हमें चाहिए, सबको चाहिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी ट्रेडर हूँ, कि हम वो जो एक एंड तक जो उसका रिलीफ है ना वो जाना चाहिए, इसका
कम से कम 8 रुपए बिजली सस्ती होना कोई छोटी बात नहीं है, मैं समझता हूँ। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे बताया जा रहा था कि शायद 1 रुपए का रिलीफ वहाँ से मिला है इनको, IMF ने अप्रूवल दी है, लेकिन 8 रुपए का रिलीफ मैं समझता हूँ इससे गुड, बहुत अच्छा एक जेस्चर है गवर्नमेंट का, और इसको हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। तमाम लोगों को, तमाम पूरी अवाम को, तमाम पार्टीज को इसको पॉजिटिव लेना चाहिए कि हम एक अच्छी डायरेक्शन में चलना शुरू हुए हैं, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा, मैं समझता हूँ, और आगे हमें ट्रांसफर करना चाहिए इसको किस रिलीफ अपने अवाम में। नईम साहब, जिस तरह से हम IMF की आप भी बात कर रहे हैं कि IMF प्रोग्राम में रहते हुए सब्सिडी नहीं दी जा सकती थी, और वज़ीर आज़म ने भी इसका जिक्र किया था कि IMF को जो मनाना है, उन्हें कायल करना बहुत मुश्किल था, तो ये कैसे मुमकिन हुआ होगा फिर? कंडीशन ऐसी ना मैडम, हम उसमें फॉलो तो कर रहे हैं पिछले कई सालों से, पिछले 2.5-3 सालों से तो बहुत सारी कंडीशन, इवन इससे पहले वाली हुकूमत जो थी, पीटी की हुकूमत थी, वो भी इन कंडीशन के हिसाब से चल रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर जाती रही, सब्सिडीज को खत्म किया गया, फ्यूल के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, जो सार्फिन को जितनी भी चीजें जाती हैं, गैस है उसके अंदर शामिल है। लेकिन अब ये कि हम कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं और साथ साथ हम पे बैक कर रहे हैं। जो मेजर जो इसके अंदर जो इम्पैक्ट है वो ये है कि वो जो उनकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं, वो हम पे बैक करते जा रहे हैं। हमारी इस बजट का मेजर जो शेयर था, जो अभी लास्ट बजट था, उसका 50% से ज्यादा का जो शेयर था वो सिर्फ IMF की डिफरेंट जो लोन्स थे हमारे, उनके लिए जाना था। तो वो हम वाकई हमारे पास इतनी रिकवरी हुई, टैक्सी कलेक्शन हमारे पास हुई, तो उस केस के ऊपर हमने वो वापस किया। तो मैं समझता हूँ कि ये सॉफ्ट रिलीफ जो है ना, ये आगे भी चलेगा, और जो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक जो नारा है, मैं समझता हूँ उसको भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि इन्होंने मजीद अभी लोन्स नहीं लेने, और जितना भी है ये लास्ट किस्त होगी जो भी अभी आएगी, जो भी अप्रूव हुई है, इसमें से 1.3 बिलियन का भी इंस्टॉलमेंट आदमी के पास, बाकी तो 7 बिलियन टोटल जो है शायद वो उनको जो है वो रिलीफ मिलना है। तो मैं समझता हूँ कि वो उनको भी IMF को भी पता चल गया कि हम एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और सबसे बड़ी जो चीज है वो हमारी पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो उसके अंदर मौजूद है। तो उसको देखते हुए बाकी तो जो दहशतगर्दी के हालात हैं वो उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, उस तरफ नहीं जाती इस मौके पे, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और तमाम स्टेक होल्डर्स का जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, हमारे इदारे हैं, हमारी जो पार्टीज हैं, वो ऑलमोस्ट सारी एक पेज के ऊपर अभी हैं कि जी मुल्क को आगे लेके जाना है हमने, और तरक्की की राह के ऊपर इसको गामजन करना है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ काफ़ी होती है, फिर एक नज़र भी आ रही होती है, एक इनको व्यू भी नज़र आ रहा होता है, इंटरनेशनली भी IMF भी कोई वो नहीं है, उसको भी हर चीज़ देख के वो इन चीज़ों का रिलीफ देता है। तो मैं समझता हूँ सब्सिडीज देना जो है वो पूरी वेलफेयर कंट्रीज जितनी सब देती है, नहीं सिर्फ पाकिस्तान देती है, बाकी कंट्रीज के अंदर भी आता है, लोग किरायों के अंदर सब्सिडीज देते हैं। हमने भी यहाँ पंजाब में देखा है हुकूमत ने कि ये जो रिंग टाइन उस पर सब्सिडी अभी चलती आ रही है पिछले 3-4 साल से, अल्टीमेटली आस्ता था जो कम करते जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चली जाएगी, ये ऑरेंज लाइन होगी, ये मेट्रो होगी, लेकिन बहुत सारे जो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर सब्सिडी देना मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी के अंदर आता है, और हुकूमत देगी सब्सिडी वो। लेकिन नईम करीम साहब, यहाँ पर सब्सिडी का जिक्र नहीं किया गया, जिस तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ये भी जिक्र किया है कि तेल की कीमतें कम हुई थी, जिसका समर जो है वो बिजली में रिलीफ की सूरत में मिल रहा है, तो इसी वजह से भी शायद IMF को कायल करने में आसानी हुई होगी। अभी बैक टू बैक मीटिंग्स आपकी सऊदी अरब के साथ भी हुई हैं, UAE के साथ भी हुई हैं, वहाँ से भी रिलीफ मिल रहा है, ऑयल की मद में भी है, फिर लोन्स के अंदर भी, इन्वेस्टमेंट के अंदर भी है। तो ये फ्यूल की प्राइस वैसे भी नीचे आनी है, थोड़ी सी इंटरनेशनली भी नीचे की तरफ इसकी डिक्लाइन है, डॉलर भी फिलहाल तो स्टेबल है, थोड़ा सा नीचे हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट मिल के जो है ना, इस फ्यूल की और इसकी एनर्जी की कॉस्ट को डिक्रीज करने का मैं समझता हूँ हिस्सा बने, और आगे भी जाके मजीद नीचे जाएंगे। मुझे जो नज़र आ रही हैं, जो फिगर्स जो नज़र आ रही हैं, जो अनाज जो नज़र आ रही हैं, मैं समझता हूँ मजीद नीचे की तरफ वो सब्सिडी की मद में चले जाएं, वो किसी पे चले जाएं, आवाम को तो सब्सिडी से ना देना ना देना, उनको ये देखना है कि फिगर्स क्या उनके पास आती है, उनके बिल के अंदर कितने पैसे कम होते हैं, कितने बढ़ते हैं। उन बेचारों को तो सब्सिडी से कोई वो नहीं लेना कि हुकूमत दे रही है या IMF दे रही है या फ्यूल की प्राइसेस कम होती हैं। तो इम्पैक्ट जो आवाम को जाना है, जो मेजोरिटी है, जो 95% लोग हैं, उनको तो यही देखना है कि फ्यूल प्राइस कम हो रही है। तो किसी मद में भी आई मैं समझता हूँ कि आनी चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए। अच्छा नईम साहब, जिस तरह से वज़ीर आज़म ने यह भी जिक्र किया था कि बिजली के सर्कुलर डेट के हवाले से भी उन्होंने बात की, 2393 अरब का जो बिजली का सर्कुलर डेट है, इसका भी उन्होंने कहा था कि पक्का बंदोबस्त कर लिया है और अगले 5 सालों में ये गर्दिशी कर्जा नहीं होगा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? काफ़ी सारे एग्रीमेंट जो है रिवाइज हुए, आपको पता है, उसमें से बहुत सारे एग्रीमेंट कैंसिल भी हुए, बहुत सारों के नहीं चंद एक कैंसिल भी किए गए। तो उस रिवीजन की वजह से ये जो है ना के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आई है, उनको भी पता चल गया IPPs को भी कि हमारे पास बिजली तो अवेलेबल है, हमारे पास सोलर भी अवेलेबल है, हाइडल भी हमारे पास माशाल्लाह इतनी अपन मिकदार में अवेलेबल है कि हमें उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। तो उसकी वजह से वो जो रिलीफ वहाँ से भी मिल रहा है, उनको भी नजर आ रहा है कि जिन्होंने जो कमाना था वो तो कमा लिया हुआ है पाकिस्तान से, अब तो जो भी उनका जा रहे हैं प्रॉफिट जा रहा है, तो उसके अंदर वो कमी ले आते हैं। तो इसके अंदर से रिलीफ जो है ना हमें ये
ये कर्जों में भी हमें मिलेगा और पे बैक करने के अंदर आसानी हो जाएगी हमारे लिए। और दूसरी जो हमारी पास कलेक्शंस हैं, हमारी जो टैक्स की कलेक्शंस हैं वो बेहतर, हालांकि अप टू मार्क नहीं है अभी तक हमारे पास महीने रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से जो प्लानिंग की गई थी पिछले बजट के अंदर, हम ऑलमोस्ट 80-90% उसको जो है ना कवर कर रहे हैं। उसी बेस के ऊपर ये प्राइम मिनिस्टर साहब या उनकी जो फाइनेंशियल टीम है, जो काउंसिल बनी हुई है, ये सारा प्लान कर रही है कि जी कर्जों को जो है वो जरा सा सॉफ्ट उसके अंदर लेके जाएंगे, रिटर्न के ऊपर उसको पे बैक करेंगे एक डिफरेंट प्लान के तहत। ये नहीं है कि जो हमने प्लान कर दिया उसी पे चलना है, थोड़ा सा सॉफ्ट उसके अंदर जाएंगे। और जिनको देने हैं उनको भी पता है कि कर्ज उनको मिल जाएंगे, जो स्टेबिलिटी हुकूमत के अंदर आई है सबको नजर आ रहा है कि बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी रीजंस हैं जो लोग देखते हैं और एवेंचुअली नजर यही आता है कि जी बेहतर है, आपको माहौल अच्छा मिल रहा है, बिजनेस का इन्वेस्टमेंट के अच्छे मौके आ रहे हैं, कंपनीज आ रही इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रही है, यूएई की कंपनीज है, फिर अजरबैजान के साथ बड़े अच्छे साथ पता है कि चल रहे हैं आजकल मामला। और इस तरह की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज उनके साथ भी अच्छे हमारे हालात हैं। तो मैं समझता हूँ सारा कुछ मिलकर जो है ना आगे की तरफ लेके जाएगा। अच्छा नईम साहब, थोड़ा सा ये बिजली के सर्कुलर डेट के हवाले से अगर आवाम को कुछ बता सकें, एक तो इसके हवाले से कि ये कौन से ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से ये इतना ज़्यादा गर्दिशी कर्जा होता है, दूसरा ये बिजली चोरी के हवाले से भी, इसमें आवाम की क्या जिम्मेदारी है, इस हवाले से भी बताएं। जिम्मेदारी तो बनती है आवाम की है, लेकिन वो किसी और उसमें ले लेते हैं। बात ये है ना कि अभी जो बिजली चोरी हो रही है उसका जो नुकसान है या जो उसकी हाई प्राइस है ना, वो उनको पे करनी पड़ रही है जो ऑलरेडी पे भी कर रहे हैं। जो चोरी कर रहे हैं उनका जितनी भी लीकेज है, 30% से ज्यादा की आपके पास लीकेज है और चोरी है, तो उसका जो लोड है वो किस पे आएगा? वो नहीं पे आएगा जो बेचारे पे कर रहे हैं उसके ऊपर। तो वही जो लोग रोते हैं, हमारे घरों में भी जब मुलाजमीन आते हैं कहते हैं कि हमारे घर के बिल में जो है वो 18,000 का बिल आ गया, एक पंखा एक लाइट चलती है, तो होता यही है। तो अल्टीमेटली उस इलाके के अंदर जो लोड देखा जा रहा होता है वो लोड इतना ज्यादा जा रहा होता है, लेकिन उसकी जो रिटर्न है वो उनको कम हो रही होती है, तो वो उठा के जो सारा जो बिल है वो बेचारे उनके ऊपर डाल दिया जाता है जो इसको पे कर रहे हैं। और मेनली इसके अंदर जो हमारे ऊपर जो बोझ आया था ये वही था जो उनके साथ एग्रीमेंट्स हमारे आईपीपीस के साथ, जो हाई रेट डॉलर्स के ऊपर हम एग्रीमेंट किए हुए थे, फिक्स एग्रीमेंट्स, उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किया गया, उनके साथ नेगोशिएशन की गई है जाके। मैं समझता हूँ उसी का इम्पैक्ट है आवाम के ऊपर। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मैं समझता हूँ हर चीज की आती है, हम भी आवाम के अंदर आते हैं। हम अगर किसी को चीज दे सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं इस महंगाई के दौर में, इस फ्यूल एडजस्टमेंट का फायदा आवाम को हम जरूर दें। और बाकी ये है कि जो चोरी है उसको रोकना तो हमारे इदारों का काम है, और उसके अंदर काफी इन्होंने सख्ती भी की है। और स्पेशली फिर अभी अब जो सोलर का है आपको पता है उसके भी थोड़े से रेट उन्होंने रिवाइज किए। मैं समझता हूँ उसको भी इनको बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि आवाम की को रिलीफ वहाँ से भी बहुत ज्यादा मिल रहा है, मिलना चाहिए, जैसे पहले मिलता था अब वो नहीं मिल रहा। और मैं समझता हूँ कि सोलर की जो ना रेट जो उन्होंने अभी किए हैं, जो लोअर उस पर जाके लेवल पे थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा, ताकि आवाम को फायदा हो। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, किसी ने 2 मिलियन की की है, 1 मिलियन की है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने आरओई उसका देख के उसी के ऊपर प्लान किया था। लेकिन जब जो नए रेट्स आए मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं है, उसको थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना चाहिए। जो बिजली को आवाम से वापस ले रहे हैं वो भी इतनी मुनासिब प्राइस पे ऊपर चले, कम से कम मैं कहता हूँ 100% ना हो, कम से कम 50% प्राइस के ऊपर हो, 25% पे तो नहीं जानी चाहिए। तो वो भी एक थोड़ा सा आवाम का रिलीफ जो है ना मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को देना चाहिए सोलर कीमत के अंदर, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं लोग अपना सोलर खुद से।